रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सर्वर एंड क्लाइंट्स। पिछले टॉपिक में हमने जो क्लास किया था, इसके अंदर हमने नेटवर्किंग का पढ़ा था। मैं आपको एक दफ़ा सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए जो है वो पिछला जो हमारी क्लास थी उसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नज़र आ रही होगी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर हमने सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडियम जो था वो पढ़ा था। जो स्टूडेंट्स अभी फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि ये नीचे एक यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, उसको अगर क्लिक करें तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको क्लिक करके तो वो उसको कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब नई क्लासेस आएँ तो नई क्लासेस में आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आज हम अपनी फ्रेश क्लास जो है वो स्टार्ट करते कि आज हमने कौन सा टॉपिक जो है वो करना है। तो ये आप देखें डियर स्टूडेंट्स के इस वक्त आपके सामने टॉपिक है 1.1.3, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि पहले हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि हम किस कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं और किस कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं। तो इसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि हम जो चीज़ें आज की क्लास में कवर करेंगे उसमें हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ मैंने ये भी आपको एरो लगाया है कि इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म द डिफरेंट टास्क्स, ठीक है, और रोल्स अकॉर्डिंग टू दीज टास्क एंड रोल्स कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर द क्लाइंट और द सर्वर। अब इसको जो है हम नीचे फिगर को भी हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं वो आपके साथ ये शेयर कर लें कि आप अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये जिसको मैंने सर्कल किया है ये भी एक कंप्यूटर है और जिसको अब मैं सर्कल कर रहा हूँ ये भी एक कंप्यूटर है। इसको हम ज़रा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये हमने ग्रीन कलर से जो है हमने एक सर्कल कर दिया, ये भी एक कंप्यूटर है। और ये सारे अगर आप देखें तो एक दूसरे के साथ ये देखें, ये वाला सारे कंप्यूटर एक सर्वर के साथ अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। इनके दरमियान में एक ट्रांसमिशन मीडियम है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ट्रांसमिशन मीडियम है। और ये ट्रांसमिशन मीडियम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं और उसमें के डिफरेंट टास्क्स ये मैंने हाईलाइट किया आपके सामने। ये अब आपके सामने डिफरेंट टास्क्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंट का तो क्या मतलब आप समझते हैं कि डिफरेंट हम कहते हैं कि मुख्तलिफ होना, और टास्क आप कह सकते हैं कि उनका कोई काम है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि जब कोई कंप्यूटर मुख्तलिफ़ कामों के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। ये एक वर्ड आपने अभी नीचे देखा है कि एक जगह पे हमने आपकी बुक के में ये एक वर्ड लिखा हुआ है कैटेगराइज्ड, ये मैंने उसको सर्कल में कर दिया कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज्ड का ये मतलब है कि हम उसको मुख्तस करते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो काम जो भी कर रहा होगा उसके मुताबिक हम उसका नाम रख देते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है या ये हमारा सर्वर है। अब नीचे फिगर के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक सर्वर है जो मुख्तलिफ़ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें आम तौर पे ये होता है कि जिसको मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है ये हमारा सर्वर है, ठीक है।
और ये जिसको मैंने अभी रेड से सर्कल किया है ये हमारा क्लाइंट है। तो इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें ये फ़र्क होता है कि आप यूँ समझ लें कि अगर कोई आदमी है और उसके 4 अगर उसके बच्चे हैं तो उसने सारों को 1 रुपये देना है। तो आप समझ लें कि सर्वर ने इसको भी 1 रुपये दिया, 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 ठीक है। तो अगर आप इनको टोटल करें तो आपके पास 4 रुपीज़ आ गए। अब ये 4 रुपीज़ जो हैं, अगर इस सर्वर के पास ये 4 रुपीज़ मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर तो ये सारों को 1 रुपये दे सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज से मुराद ये ली जाती है कि एक कंप्यूटर जो है वो कितना पावरफुल है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर सर्वर के तौर पर काम कर रहा होता है वो दूसरे कंप्यूटर से पावरफुल होता है। और पावरफुल किस टर्म्स में होता है? आपको पता है कि कंप्यूटर जो है उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ हार्डवेयर्स होते हैं, और वो हार्डवेयर क्या हो सकते हैं मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि जैसे उसकी हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर उसने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, उसकी रैम है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और उसका प्रोसेसर है, ठीक है, जिसने सारे काम जो है वो करने हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये रिसोर्सेज वो सर्वर के जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जो क्लाइंट्स होते हैं, जो वो कंप्यूटर जो सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके जो ये रिसोर्सेज होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने उसको लिख दिया। अब हम इसकी आगे थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये आपके सामने इस वक्त मैंने सर्वर की जो आपके बुक का पेज है वो मैं लेके आया हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये एरो का निशान लगाया कि सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। यही चीज़ अभी हमने जो थी वो देखी थी कि ये एक, मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये है पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फैसिलिटेट्स को, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब ये है कि वो दूसरे कंप्यूटर्स को सहूलत जो है वो फ़राहम करता है। सहूलत क्या फ़राहम करता है कि अगर उससे कोई वहाँ पे इसने किसी ने अपने सर्वर पे कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो वहाँ पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, डाटा को स्टोर कर सकता है। तो सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, दैट फैसिलिटेट्स, वो एक सहूलत देता है द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग द वैरायटी ऑफ सर्विसेज। वैरायटी का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ इकसाम की, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वैरायटी जो है इसका ये मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो है इसको लिख भी दिया। अब वो सर्विसेज जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं ये कौन सी हो सकती हैं? वैरायटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज हो सकती हैं। नंबर 1 पे आप देखें, जिसको मैंने टिक किया, प्रोसेसिंग द डेटा, कि उसके पास जो डेटा आता है वो उसको प्रोसेस करे। सेकंड पे उसको देखें स्टोर करे, इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव कर ले, महफूज कर ले, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब ये लिया जाता है कि एक वक्त में एक सर्वर से कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लें कि अगर आप अपनी क्लास में जाएं और आपकी बहुत सारे क्लास फेलोज़ जो हैं वो एक साथ ही क्लास में जाने की कोशिश करें तो वो दरवाज़े में फंस जाएंगे। लिहाजा अगर वहाँ पे कोई एक ऐसा आपका टीचर मौजूद हैं, ठीक है, तो वो कंट्रोल करते हैं कि कौन से बच्चे पहले अंदर चले जाएं, कौन से बाद में चले जाएं। इसी तरह सर्वर जो है वो भी ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि एक वक्त में कितने कंप्यूटर उसके साथ अटैच हो सकते हैं और वहाँ पे अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये आपको ट्रैफिक की चीज़ जो है ये आपको समझ आ गई कि इस ट्रैफिक का क्या मतलब है। उसके बाद जो इसकी काम है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन, मैं इसको आपके सामने हाईलाइट करता हूँ कि यूज़र ऑथेंटिकेशन जो होती है उसका ये मतलब होता है, यहाँ पे मैंने इसको सर्कल में कर दिया। ऑथेंटिकेट करने का मतलब होता है कि किसी की आप शनाख्त को, ठीक है, ये चेक करते हैं कि आया कि क्या ये कंप्यूटर मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं कनेक्ट हो सकता। ठीक है, तो कनेक्ट हो सकने का ये मतलब है कि वो सबसे पहले तो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि क्या ये कंप्यूटर मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस वर्ड को, ऑथेंटिकेशन, कि ऑथेंटिकेट करता है। जैसे अगर आप अपने घर पे होते हैं और कोई आके आपके डोर को नॉक करता है या बेल को रिंग करता है, आपकी डोर बेल को रिंग करता है, तो आप पहले उससे पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपने किससे मिलना है, आपको क्या काम है। ठीक है, अगर तो वो डोर नॉक करने वाला आप उसको जानते हैं, ठीक है, पहचानते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, फिर ही आप अपना डोर ओपन करते हैं। इसी तरह सर्वर भी उसी तरह ही काम करता है कि जब भी कोई कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो वो उसको पहले ऑथेंटिकेट करता है कि क्या ये कंप्यूटर मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है, ये नहीं कनेक्ट हो सकता। अगर तो वो कनेक्ट हो सकता है तो फिर तो वो उसको अंदर आने देगा, यानी अपने जो उसके रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करने देगा, वरना उसको इस्तेमाल नहीं करने देगा। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, ये हम नीचे वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आ गए। और उसके बाद हमारे पास, जिसको मैंने हाईलाइट किया आपके सामने, शेयरिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, शेयरिंग इस सॉफ्टवेयर का ये मतलब है कि जिस वक्त हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरी रेजिडेंट होता है, मेमोरी रेजिडेंट का ये मतलब है कि उसको मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो क्लाइंट के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो उसको अपने अंदर स्टोर कर सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फिर सर्वर के ऊपर जो है रख देते हैं। सर्वर पे रखने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उसकी वजह से हम इस चीज़ को इंश्योर कर लेते हैं कि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर जो है उसके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो सॉफ्टवेयर को अपने पास स्टोर कर सकता, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। और जब भी किसी क्लाइंट कंप्यूटर ने वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना हो तो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए सर्वर के पास चला जाता है और सर्वर से जाके वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमें लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज ये नीचे जहाँ मैं एरो का निशान है या क्लाइंट जहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्लाइंट कौन है ये भी आपको पता है कि क्लाइंट जो है वो एक लेस पावरफुल, मैंने इसको हाईलाइट की है कि ये लेस पावरफुल मशीन है। और ये कंप्यूटर जो है एज़ कम्पेयर टू द सर्वर कंप्यूटर, ठीक है, इट रिलाइज ऑन द रिलाइज। यहाँ पे वर्ड रिलाइज का ये मतलब है कि उसका इन्हिसार होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको आपके सामने लिख भी देता हूँ कि किसी चीज़ का इन्हिसार होना, उसके ऊपर डिपेंड करना। यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम डिपेंड, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो है इसको लिख दिया कि क्लाइंट जो कंप्यूटर है वो एक लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, और वो अपने रिसोर्सेज के लिए, ये वो वाला वर्ड है जहाँ मैंने सर्कल किया,
ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जिसमें आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगी, रैम आ जाएगी, सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे, ये चीज़ें उसके रिसोर्सेज हैं। तो वो सर्वर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो सर्वर्स के साथ कनेक्ट हुई होती हैं, और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है कि पावर की आपकी जो डाटा की प्रोसेसिंग है, ठीक है, वो उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने एक्शन को परफॉर्म कर लेता है। तो आज की वीडियो में हमने ये चीज़ जो थी वो देखी कि किस तरह एक क्लाइंट कंप्यूटर और एक सर्वर कंप्यूटर, ये दो जो हैं ये एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका टॉपिक यहाँ नीचे है, जहाँ मैंने ये एरो का निशान लगाया कि टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो इकसाम हैं, ठीक है, कि कितने किस्म के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी इस क्लास को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।